Welcome friends. Today we move to active and passive voice, interrogative sentences, प्रश्नवाचक वाक्य। हमें एक्टिव वॉइस में प्रश्नवाचक वाक्य दिए हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस दिए हैं जिनसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये यस नो टाइप क्वेश्चन है और इनका पैसिव वॉइस बनाना है हमने। जैसे इसी मेकिंग ए डॉल, क्या वो एक गुड़िया बना रही है। अब क्या हो जाएगा, क्या एक गुड़िया उसके द्वारा बनाई जा रही है, तो अ डॉल आगे आएगा। और इज एम आर को मैं जरा समझाऊंगा। इज मेकिंग जो है या एम मेकिंग जो है या आर मेकिंग जो है वो बीइंग से जुड़ जाता है। इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग और उसके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ये वर्ब चेंज करने का रूल सबसे इंपॉर्टेंट है। अ डॉल को आपने आगे किया, उसके साथ क्या आता है इज, तो आपने इसको आगे रख दिया, इसका मतलब हो गया क्या अ डॉल। अब बीइंग जोड़ोगे इसमें, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या आएगी मेकिंग। मेक से बनी है, इसकी थर्ड फॉर्म होती है मेड। इज ए डॉल बीइंग मेड बाय, ये सी है तो सी का क्या हो जाएगा हर, बाय हर। इसका अर्थ है क्या एक गुड़िया उसके द्वारा बनाई जा रही है। यस, आर द बॉयज मेकिंग ए नॉइज इन द क्लास, क्या बच्चे, क्या लड़के कक्षा में शोर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, शोर। ए नॉइज ये है ऑब्जेक्ट, इसको जाना है आगे और सब्जेक्ट बनना है। अब मैं पूछता हूं ए नॉइज के साथ इज एम आर में क्या आएगा, इज आएगा, आर नहीं आएगा। तो अब अपने आप तुम क्या करोगे, इज लगाओगे किसके साथ, अ नॉइज के साथ, क्योंकि ये नॉइज जो है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बन जाना है, तो सब्जेक्ट लिख दिया हमने इज ए नॉइज। अब हमको पता है कि इज एम आर के साथ क्या लगता है पैसिव में, बीइंग, वो अब आएगा सब्जेक्ट के बाद बी ई आई एन जी, इज ए नॉइज बीइंग। अब उसके बाद थर्ड फॉर्म मेकिंग है, मेकिंग किससे बना है, मेक से। मेक की थर्ड फॉर्म बताओ, मेक, मेड, मेड, तो क्या आएगा यहां पर मेड। इज अ नॉइज बीइंग मेड किसके द्वारा, द बॉयज, करने वाले बॉयज थे। अब ये पैसिव बनेगा यानी ऑब्जेक्ट बनेगा, उसके आगे बाय लग जाएगा, बाय द बॉयज। और लास्ट में क्या आएगा, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। लास्ट में क्या आ जाएगा, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन या मार्क क्वेश्चन मार्क। यस, वाज शी डूइंग हर वर्क, क्या वो अपना काम कर रही थी। अब हो जाएगा क्या, क्या कार्य इसके द्वारा किया जा रहा था, तो हर वर्क उसके साथ भी वही आता है। तो इसलिए आप क्या करोगे, वर्क को पहले रख दोगे और उसके बाद फिर सब्जेक्ट क्या बनेगा, हर वर्क, वर्क, हर वर्क। और उसके बाद क्या आता है, आपने कहा था सबके साथ बीइंग, जैसे यहां है इज मेकिंग आया था ये, अब यहां पर वॉज क्या था, वॉज क्या था, डूइंग। और यहां क्या बन जाएगा इसका, वॉज या वेर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की बताओ थर्ड फॉर्म, क्योंकि पैसे में थर्ड फॉर्म जरूर आती है और कोई इसका विकल्प नहीं है। तो क्या बना, वॉज हर वर्क डूइंग, डू का थर्ड फॉर्म बताओ डन। वहां डूइंग डू से बना है, डू का थर्ड फॉर्म होता है डू डिड डन, डू डिड डन। वॉज हर वर्क बीइंग डन बाय, अब जो सब्जेक्ट था सी, इसको पीछे लाओ तो ऑब्जेक्ट में क्या हो जाएगा, हर, क्वेश्चन मार्क। नंबर 4, वेर वी प्लेइंग चेस, क्या हम चेस खेल रहे थे। अब क्या बनेगा इसका पैसिव, क्या चेस हमारे द्वारा खेला जा रहा था। तो चेस के साथ क्या होता है, यहाँ तो वेर भी आया है, ये वेर किसके अनुसार आया, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या था, वी। अब तो वी रहेगा नहीं, वी तो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अब सब्जेक्ट क्या बनेगा, चेस, तो चेस के साथ वेर नहीं आता, वॉज आता है। तो हम क्या कहेंगे, क्या चेस वॉज। अब सब्जेक्ट लिखो, क्या है सब्जेक्ट, क्या बनना है बताइए,
चेस, वॉचेस। अब क्या जोड़ता है इसके साथ? बीइंग। पैसिव में क्या जोड़ता है? बीइंग। फिर आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लेइंग बना है प्ले से, प्ले की थर्ड फॉर्म बताओ। प्ले, प्लेड, प्लेड, ये प्लेड है। वॉचेस बीइंग प्लेड बाय वी है, वी का क्या बनेगा? ऑब्जेक्टिव केस एस। वी का क्या होता है? एस। जैसे आई का मी, यू का यू, ही का हिम, सी का हर, दे का देम, वी का अस और क्वेश्चन मार्क। यस, फिफ्थ क्या दिया है? एम आई नॉट कैचिंग द फिश? क्या मैं मछली पकड़नी है? क्या मैं मछली नहीं पकड़ रहा था? अब क्या होगा? नहीं, क्या मैं मछली नहीं पकड़ रहा हूं, एम है प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, तो द फिश आगे जाएगा। द फिश के साथ क्या आएगा? इज, इज फिश। और एक काम और कर सकते हो, क्या मैं मछलियां नहीं पकड़ रहा था? अब मैंने इसको फिश को प्लूरल नंबर में मान लिया। फिश सिंगुलर में एक मछली और फिश प्लूरल में बहुत सारी मछलियां। फिश का प्लूरल भी फिश ही होता है, तो क्या कहोगे? आर लिख देता हूं, आर द फिश। अब एक मछली की बात नहीं हो रही है, बहुत सारी मछली की बात हो रही है। आर द फिश नॉट बीइंग, नॉट अगर है तो नॉट पहले लगेगा, अब आएगा बी। थर्ड फॉर्म बताओ कैच की। कॉट बाय मी, आई था ना, आई का मी हो जाता है। नेक्स्ट, वेयर द बॉय इज हंटिंग द बर्ड्स? क्या लड़के पक्षियों का शिकार कर रहे थे? अब द बर्ड्स है, बर्ड्स के साथ ही वेरी आता है। क्या पक्षियों का शिकार लड़कों के द्वारा किया जा रहा था? तो द बर्ड्स को आप सब्जेक्ट बनाओगे, इसके साथ ही वेरी आता है, तो वेर लिखोगे पहले। क्या हो जाएगा इसका? वेर द बर्ड्स, वेर द बर्ड्स। अब क्या लगता है? बीइंग। थर्ड फॉर्म बताओ हंट की। हंटेड, सब्जेक्ट को यहां ले आओ, द बॉयज को, बाय द बॉयज, और यहां क्वेश्चन मार्क। यस, क्या है? एम आई नॉट वॉचिंग द फ्लावर? एम आई नॉट वॉचिंग द फ्लावर? क्या मैं फूलों को पानी नहीं दे रहा था? द फ्लावर्स बनेगा आगे, तो इसके साथ एम नहीं आएगा, क्या आएगा? आर आएगा, तो यहां क्या कहेंगे? आर हो जाएगी। आर द फ्लावर्स, आर द फ्लावर्स नॉट बीइंग? वाटर की थर्ड फॉर्म लाओ, वाटर्ड। आर द फ्लावर नॉट बीइंग वाटर्ड बाय मी? आई का क्या हो जाएगा? बाय मी, क्वेश्चन मार्क। अब यस, शेल आई नॉट हेल्प यू? क्या मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा? ये मॉडल आ गया आपका शेल, और वैसे फ्यूचर इंडेफिनिट है। शेल आई नॉट हेल्प यू, अब यू आएगा आगे, यू के साथ शेल नहीं आता है, क्या आता है? विल। क्या तुम्हारी मदद मेरे द्वारा नहीं की जाएगी? तो यू को आगे ला रहे हो, यहां शेल का विल कर दो। विल, बताइए, यू नॉमिनेटिव केस में। अब है नॉट है, तो नॉट लगाओ पहले, फिर लगाओगे बीइंग, बीईआईएनजी, नॉट बीइंग। क्या था? हेल्प की थर्ड फॉर्म लाओ, हेल्प्ड बाय आई। आई का बताओ ऑब्जेक्टिव केस, क्या हो जाता है? मी, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट, विल यू गिव मी ए बुक? क्या तुम मुझे एक किताब दोगे? क्या एक पुस्तक तुम्हारे द्वारा
मुझे दी जाएगी। तो अब बुक को हम आगे ला रहे हैं, मी को पीछे ले जाएंगे। ये जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ये पीछे चला जाएगा, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पीछे चला जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ले रखा आपने। तो इसका क्या हो जाएगा, अब बुक के साथ क्या आता है, विल आता है। तो विल अ बुक, विल अ बुक क्या होगा, यहां क्या आता है, अच्छा am I not कहां पर था, shall I not help you, will you not being helped by me, will you क्या शब्द था वो, यू था ना, यू विल यू नॉट बी आता है, बीइंग नहीं आता है यहाँ पर, ये फ्यूचर इंडेफिनिट है। विल यू नॉट बी हेल्प्ड बाय मी, क्या मेरी मदद तुम्हारे द्वारा नहीं की जाएगी। वो था क्या, shall I not help you, क्या मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। अब पैसे क्या बना, क्या तुम्हारी मदद मेरे द्वारा नहीं की जाएगी। विल यू नॉट बी हेल्प, विल के साथ क्या आता है, विल हेल्प का क्या हो जाएगा, विल या हेल्प, और उसके साथ क्या लगता है, बी, और फिर आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, ध्यान रखिएगा। तो क्या होगा, विल यू नॉट बी हेल्प्ड बाय मी। अब विल ए बुक, विल अ बुक बी, थर्ड फॉर्म का गिवन। अब दो ऑब्जेक्ट आए थे, यहां मी है, तुम कहोगे विल ए बुक बी गिवन मी, ये गलत हो गया, क्योंकि आपने ए बुक को पहले लिया, यू को पीछे कर दिया, प्राणी को, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आपने पीछे कर दिया। तो इसके आगे आपको फॉर या टू लगाना पड़ेगा, तो वो आपके सही होगा। तो विल अ बुक बी गिवन टू मी, ये टू लाइन है आप लोग ऑब्जेक्ट के आगे, तभी वो आपकी सही माना जाएगा। विल अ बुक बी गिवन टू मी बाय यू, क्वेश्चन मार्क। अगर आप कहते हो मी को आगे लाता हूं तो क्या हो जाएगा, वी के आई के साथ वी का आई हो जाएगा, तो शेल आ जाएगा यहाँ, शेल आई बी गिवन अ बुक, क्या एक पुस्तक मुझे तुम्हारे द्वारा दी जाएगी, या तो ऐसे बनाना पड़ेगा आपको। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन जो दिए गए थे इनका आपने पैसिव वॉइस बनाया और इसके नियम सीखे। हमने फ्यूचर में हम बी जोड़ते हैं विल और शेल के बाद, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हम वर्ड वेयर के बाद बीइंग जोड़ते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हम इज एम आर के बाद बीइंग जोड़ते हैं, फिर सबके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। इसके साथ ये वीडियो समाप्त होता है। जय